आज दुनिया भर में चीन एक संपन्न और खुशहाल और एक आत्मनिर्भर देश बनकर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो आखिर चीन इतना खुशहाल देश कैसे बना और अपनी जीडीपी बढ़ाने में भारत और भारतीय लोगों का कैसे इस्तेमाल किया, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे हिस्टोरिकल और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, इसके पैसे नहीं लगते तो कंजूसी छोड़ो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साल 1962 भारत चीन युद्ध। चीनी सैनिकों की संख्या 80,000 सैनिक, मारे गए 800 सैनिक, घायल हुए 1700 सैनिक। भारतीय सैनिकों की संख्या 10,000 से 12,000 सैनिक, शहीद हुए 1500 सैनिक, घायल हुए 1200 सैनिक, लापता हुए 1700 सैनिक, बंदी किए गए 4,000 से 5,000 सैनिक। परिणाम, भारत चीन से हार गया। लेकिन हमें क्या, 53 साल पहले की बात भूलकर हम तो चीनी सामान ही खरीदेंगे, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। सैनिक तो होते ही मरने के लिए। ये हमारे देश के नेता और कुछ देश के महान सोच रखने वाले लोग कहते हैं, हमारा तो व्यवहार ही बोलता है। क्या हम मर जाएंगे बिना चीनी सामान के? अगर नहीं तो याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। और ज़रा सीखो जापान जैसे देशों से। काफ़ी समय पहले की बात है, अमेरिका और जापान में आपसी व्यापार ना के बराबर था। अमेरिका ने काफ़ी जोर देकर जापान की सरकार से कहा कि जो आपके यहाँ संतरा होता है, हम उससे काफ़ी सस्ता और दिखने में अच्छा संतरा आपको दे सकते हैं। जापान की सरकार ने अमेरिका के दबाव की वजह से ऑर्डर दे दिया। जब वो संतरा जापान के बाज़ारों में बिकने के लिए पहुंचा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जापानी संतरा खाने में कड़वा होता था और जो अमेरिका वाला संतरा था वो खाने में जापानी संतरे से कहीं ज़्यादा बेहतर था। तो जब वो अमेरिका वाला संतरा जापानी बाज़ारों में आया तो किसी ने नहीं खरीदा। तो आखिर क्यों नहीं खरीदे जापानी लोगों ने वो संतरे? कहा, चाहे मेरे देश का संतरा कड़वा और महंगा है, पर है तो मेरे देश का ही, हम इसे नहीं खरीदेंगे। जिस वजह से अमेरिकन संतरे जो जापानी सरकार ने अमेरिका से करोड़ों रुपयों में खरीदे थे, वो गोदामों में पड़े पड़े सड़ गए। तो आपने देखा, ये होती है राष्ट्रभक्ति, ये होती है अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा। ज़रा कुछ सीखो इन छोटी आंख वाले जापानियों से। हमारी तो आंखें भी बड़ी हैं और दिल भी बहुत बड़े हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया में सबसे पावरफुल फौज सोवियत संघ के पास थी, जिसका खर्च वह भारत जैसे देशों से मनमाने दाम पर हथियार बेचकर उठाता था। परंतु जब अमेरिका और फ्रांस उससे बहुत ही कम कीमत में उससे अच्छा हथियार बेचने लगे तो सोवियत संघ का बाजार टूट गया और 90 का दशक आते आते वो अपने सेना का खर्च उठाने में भी असमर्थ हो गया। परिणाम स्वरूप उसे अपने अधीन राष्ट्रों को आज़ादी देनी पड़ी और इस प्रकार सोवियत संघ का पतन हो गया। अब ज़रा सोचिए, चीन के पास भी बहुत बड़ी सेना है और उसे भी अपने सैनिकों का खर्च उठाने के लिए अपना सामान अन्य देशों के बाज़ारों में बेचना पड़ता है और यहाँ तक कि उसे अपने कैदियों के अंगों को भी बेचकर पैसा कमाना पड़ता है। लगभग रोज़ चीनी सेना भारतीय सीमा में घुस आता है, परंतु वो वियतनाम युद्ध के बाद इस स्थिति में नहीं है कि कोई बड़ी लड़ाई लड़ सके। अगर चीन को बिना एक गोली चलाए सबक सिखाना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हर भारतीय चीनी सामानों का बहिष्कार करे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार भारत ही है। किसी भी देश से अगर इतना बड़ा बाज़ार छिन जाए तो उसका आधा पतन ऐसे ही हो जाएगा। तो आइए अब हम सब ये प्रण करें कि अब चीनी सामानों का उपयोग बंद कर देंगे। तो आखिर ये देश आपका ही है। देश की गरिमा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।